हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को ही मैंने उस वीडियो में सॉल्व करा है, तो आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आपको इस वीडियो के क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। तो हमारा इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। हमको क्वेश्चन देखना है कि बोल क्या रहा है। कोई धन मतलब मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मिश्र धन। मतलब हमको ये जो 575 और 625 दिए है, ये दिया है मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन 575 और 5 वर्ष का मिश्र धन 625 ये दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो 3 वर्ष का मिश्र धन हमको कितना दिया है, 3 वर्ष का दिया है 575 ये दिया है, और 5 वर्ष का कितना दिया है 625 ये हमने कर लिया। अब हम इसको डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस कितने का है, तो इससे हमको क्या होगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगी, है ना। डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ 2 वर्ष का डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस है ना 5 और 3 में। और यहां अगर हम डिफरेंस देखें तो 625 में 575 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ये आ जाएगा, है ना। मतलब 2 वर्ष की ब्याज कितनी आ गई, 50। और ब्याज क्या होती है, हमेशा बराबर होती है ना। तो अभी हमें 1 वर्ष की ब्याज निकालें तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी आएगी, तो 25 आ जाएगी ना, 2 का भाग दे देंगे तो। अब 1 वर्ष की ब्याज हमारे पास आ गई 25। ठीक है, अब 25 आ गई, मतलब जो हमारी साधारण ब्याज आई है, साधारण ब्याज ही है ना ये। तो साधारण ब्याज क्या होती है, हमेशा बराबर रहती है। अगर 1 साल में 25 है तो अगले अगर 5 साल का कहीं दिया है तो हर 5 साल में, मतलब हर 1 साल में 5 वर्ष तक 25-25 रुपए ही ब्याज होगी। मतलब साधारण ब्याज समान ही रहेगा, है ना। तो अब हमारे क्या है, यहां साधारण ब्याज आ गई 1 वर्ष की कितनी, 25। ठीक है, अब 25 आ गई तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष की दी है 25, तो अब हमको निकालना क्या है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का हमने लिया है ना 575, तो 3 वर्ष का हम निकाल लेते हैं। तो कितनी होगी 3 वर्ष की, 3 वर्ष की निकाले तो हमको मिलेगा 3 का यहां भी गुणा हो जाएगा तो 25 थी 75, ये आ जाएगी 75। मतलब ब्याज क्या आ गई 3 वर्ष की 75 रुपए। अब 75 रुपए हमको 3 वर्ष की प्राप्त हो गई। अब हम निकाल लेंगे क्या, हमको निकालना है ब्याज की दर। तो हम ये फॉर्मूला ब्याज की दर मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन हमारा क्या आएगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मिश्र धन दिया है हमको, हमने बताया था ना 575 क्या है, 3 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, ब्याज को घटा दे तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मूला यही होता है ना, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज होता है। अब हमको अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन वही रखो, ब्याज को कर दो पक्षांतर, तो मिश्र धन की माइनस में आ जाएगा। मतलब हमको मिश्र धन से क्या घटाना पड़ेगा, ब्याज। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं मूलधन। तो मिश्र धन हमारा क्या है 575, 3 वर्ष के लिए निकालना है क्योंकि 3 वर्ष के लिए हमने ब्याज निकाली, और ब्याज कितनी है 75, तो 75 यहां निकाल दो तो 500 क्या हो जाएगी हमारा मूलधन, ये हो जाएगा मूलधन। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाएंगे किस वाला, साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज हमारी कितनी आई है 75, 3 वर्ष का निकाल रहे हैं ना, तो 75 हम ले लेते हैं साधारण ब्याज बराबर में हमारे मूलधन। तो मूलधन हमारा आया है 500, तो 500 ले लेंगे गुणित दर। तो दर तो हमको ज्ञात ही करना है तो उसको आर लिख देते हैं, और गुणित समय, समय 3 वर्ष है तो 3 और बटे 100 ये हमने कर दिया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 थी 15 हो ही जाएगा। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 75 और 15 ये गुणित आर। अब 5 से काट दो, 5 थी 15 और 5 एकम 5, 2 बचा 5 25 ये आ गया, और 3 एकम 3, 3 पचे 15 ये हो जाएगा। तो 5 आ जाएगा आर। आर बराबर कितना आ जाएगा 5, और आर मतलब दर। तो दर की जगह क्या लगता है, परसेंटेज। तो हमने परसेंटेज लगा लिया, मतलब आर बराबर हमारा आ गया 5%, और ये हमारा आंसर है ना। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है, ब्याज किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। इसको भी हमको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। कैसे, हमको दिया है 4 वर्ष का, 4 वर्ष का दिया है ना, तो 4 वर्ष का हमने ये लिख लिया, 4 वर्ष का 928 ये दिया है, और 6 वर्ष का कितना दिया है, 6 वर्ष का हमको दिया है 992 ये दिया है।
अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस देखेंगे तो यहां तो आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा, और यहां अगर हम घटाएंगे तो हमको 992 से 928 घटाना है ना, तो 2 की मान है 12, 12 में से 8 गए 4, और यहां हो जाएगा क्या 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और यहां तो 0 आएगा, मतलब 64 आ जाएगा हमारा क्या 2 वर्ष की ब्याज। इसी तरीके से हम ब्याज निकालते हैं ना। अब इसमें 1 वर्ष की निकालेंगे, तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो यहाँ 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 का भाग होगा तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 1 वर्ष का आ गया 32, आ गया 32। अब हमको निकालना है दर, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे मूलधन। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमारे पास कितना है 4 वर्ष के लिए पहला है, तो हम 4 वर्ष का क्या निकाल लेंगे, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 4 वर्ष का निकालने के लिए हम 4 का यहां गुणा कर दिए, यहां भी हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 128 आ जाएगी 4 वर्ष की ब्याज। अब ब्याज आ गई 4 वर्ष की, और हमारा क्या है मिश्रधन कितना है 4 वर्ष का 928, तो हम मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे, तो 128 में से ब्याज मिश्रधन हमारा कितना है, मिश्रधन हमारा है 928, तो 928 में से हम 128 घटाएंगे तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा, तो 8 में 8 0, 2 में से 2 0 और 1 चला जाएगा, तो मतलब 800, और ये आ गया हमारा मूलधन। मूलधन आ गया 800। अब हम निकाल लेंगे दर, तो दर के लिए क्या है ब्याज बराबर, मतलब साधारण ब्याज हमारी आई कितनी 4 वर्ष की 128 बराबर मूलधन आ गया हमारा 800 गुणित दर, तो हमको निकालना है, और समय कितना है 4 वर्ष है ना, पहला वाला जो है 4 वर्ष 928, तो 4 वर्ष और बटे 100 ये है। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल है ना, और यहां अगर हम देखें तो 8 से अगर हम काटे तो कटेगा, पहले हम 4 से काटते तो 4, 4 दूनी 8 है ना, और यहां अगर हम काटे तो 4 ती 12 और 4 दूनी 8, ये हो गया 4 ती 12 और 4 दूनी 8, और अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 ही 16 32 है ना, और 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 चौके 16, मतलब आर बराबर क्या आ जाएगा हमको 4%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड का। इस तरीके से आपको करना है, आपको करना कुछ नहीं है, अगर 2 क्या दिए हैं 2 मिश्रधन दिए हैं और समय भी अलग अलग दिया है, तो आपको जो समय है वर्ष में दिया हो माह में दिया हो उनका डिफरेंस ज्ञात कर लेना है, और जितना मिश्रधन दिया है उनका भी डिफरेंस ज्ञात कर लेना है, और फिर 1 वर्ष का निकाल के जितने वर्ष का निकालना हो फिर 4 वर्ष का निकाल लीजिए ब्याज, और ब्याज निकाल के आपको सिर्फ मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन की जगह फिर क्या है ब्याज वाला सूत्र में आपको सभी के वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप में 4% 5% वार्षिक दर पर लोगों को उधार दिया, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुई, 4% दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। तो इसमें हमको करना क्या है कि 5,000 रुपए है, ठीक है 5,000 रुपए है, तो उन 5,000 को 2 लोगों को, मतलब गोपाल ने 2 लोगों को, एक 4% की दर से और दूसरी जो है 5% की वार्षिक दरों पर लोगों को 2 वर्ष के लिए उधार दिया, मतलब 2 व्यक्तियों को उधार दिया 5,000 रुपए, मतलब दोनों जो उधार दिया दोनों व्यक्तियों को, उन दोनों का योग मूलधन का कितना है 5,000 रुपए, मतलब 5,000 का आधा आधा दिया हो या फिर 4% 5% की दर से, मतलब कुछ रुपए क्या है उसको दिया, ठीक है 2 व्यक्तियों को दिया, और लोगों को 2 वर्ष की ब्याज वर्ष बाद उसे जो है जो मतलब कि, तो गोपाल को जो है 2 वर्ष बाद उसे 4.2 मतलब 4.2 दर है वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुई, 1 साल की जो उसे दर की वार्षिक दर जो है 4.2 वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त हुई, 4% दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है, हमको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितना है हमको 5,000 रुपए क्या है दोनों व्यक्तियों को मूलधन का योग है ना, 5,000 रुपए गोपाल के पास है, उसने आधा आधा दिया, कितना दिया 5,000 रुपए पूरे 2 व्यक्तियों को दे दिया, एक को 4% पे दिया एक को 5% पे दिया, ये हमको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब हम मान लो कि मूलधन मान लेते हैं, हमको मूलधन तो एक व्यक्ति का दिया नहीं है, दोनों व्यक्ति का दिया है योग, तो पहले व्यक्ति का क्या हो गया x मान लेते हैं मूलधन, तो x मतलब हम क्या निकाल लेते साधारण ब्याज जब निकाल लेते हैं, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन, तो मूलधन हमने माना x गुणित दर, तो पहले व्यक्ति की दर कितनी है 4%, गुणित समय 2 वर्ष है दोनों का, तो 2 और बटे 100 ये हमने ले लिया। अब
क्या करेंगे, दोनों व्यक्तियों का क्या है, हम ब्याज जोड़ेंगे ना, तब तो उसे क्या है 4.2% वार्षिक दर से दोनों व्यक्तियों की हम क्या करेंगे, ब्याज को जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ दिया। और दूसरे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मूलधन। अब पहले व्यक्ति के क्या है, x है, तो दूसरे व्यक्ति का तो 5,000 में से अगर हम x घटा देंगे, मतलब पहले व्यक्ति का मूलधन घटा देंगे तो दूसरे व्यक्ति का प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5,000 और माइनस x, तो ये आ गया दूसरे व्यक्ति का मूलधन, गुणित दर कितनी है, दर दूसरे व्यक्ति की 5 है, 5% और गुणित समय तो 2 ही वर्ष है, बटे 100, ये कर दिया। अब बराबर में उसे क्या मिलेगा, दोनों व्यक्तियों का योग जो हम देखें तो 4.2% क्या है, वार्षिक है ना, वार्षिक दर है, औसत दर, तो 4.2% है। और दोनों का क्या है, मूलधन कितना है, दोनों का योग हमने बताया था ना 5,000 है, तो दोनों व्यक्तियों का योग हमने निकाल लिया 5,000, तो मूलधन ये लिख लिया, और दर 4.2 है, और गुणित समय तो 2 ही वर्ष था, बटे 100, ये कर लिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखें यहां तो पूरा आ जाता है, यहां 100, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा ना, तो 100 में यहां पूरा आ जाएगा x गुणित 4 गुणित 2, ये आ जाएगा, और प्लस तो है ही है, और यहां कोष्टक में है 5,000 माइनस x, यहां भी पूरा कट जाएगा ना 100 में से 100, और गुणित 5 गुणित 2 ये है, और बराबर में कितना है 5,000 और गुणित 4.2 गुणित 2। अब यहां अगर हम दशमलव काट दें तो यहां एक जीरो और लग जाएगा, नीचे लग जाएगा ना, एक जीरो और लग जाएगा, मतलब दशमलव का एक और एक जीरो, मतलब हो जाएगा कितना, 1,000 हो जाएगा। अब 1,000 में देखें तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो इसको कैंसिल कर दो। अब कर लो इसको सॉल्व, तो हमारा यहां प्राप्त हो जाएगा ब्याज, है ना, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो हम यहां देखें तो 4 दूनी 8 होता है, तो मतलब यहां हो जाएगा 8x, प्लस यहां क्या हो जाएगा 5 का अगर हम देखें तो 5 दूनी 10, और 10 क्या है, गुणित में है, तो यहां हम क्या कर देंगे, गुणा, तो 10 का गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 5,000 है तो 50,000 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 10x, हो जाएगा 10x, माइनस में है ना 10x, तो अब यहां हो जाएगा कितना, 500 में 42, पहले तो 2 का कर देंगे तो हो जाएगा 1,000, हो जाएगा 1,000 गुणित 42, तो है ही है। अब आगे और सॉल्व करते हैं, तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां है माइनस का 10 है ना, तो माइनस का 10 है, तो यहां बचेगा माइनस का 2x बचेगा ना, 8x घटा देंगे तो माइनस का ही बचेगा, और यहां है 50,000 है ना, 50,000 है ना, 50,000, और बराबर में 42 का करें तो क्या हो जाएगा 42, और कितने जीरो है, 1 2 3, मतलब 42,000। अब क्या करेंगे, 2x का इस साइड कर दो, 42x का इस साइड, तो 2x का करेंगे उस साइड तो ये हो जाएगा प्लस में, और 50,000 तो है ही है, और माइनस 42,000 कर देंगे तो ये आ गया 42,000। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा ओनली 8,000, 50,000 में 42,000 घटाएंगे तो 8,000, और 2x है तो 2 से इसको काट दो, 2 चौके, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 4,000 आ जाएगा 4,000। और ये हमारा x क्या है, मूलधन हमने माना था ना, तो मूलधन हमारा जो पहले वाले का आ गया है वो कितना आ गया 4,000, मतलब किसका x माना था हमने, पहले व्यक्ति का, जिसका 4% क्या है, ब्याज है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 4% क्या बोला है कि 4% दर पर दिया गया धन ज्ञात करो, मतलब 4% दिया गया धन कितना है 4,000 रुपए, और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, तो हमारा 4,000 रुपए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें हम थोड़ा दूसरी विधि ट्रिक आजमाएंगे, है ना, और क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया इसके पहले उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, है ना, वैसे ही क्वेश्चन है ना। और फिर क्या बोल रहा है, व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुई, मतलब 12% क्या है उसको औसत दर, मतलब औसत दर से प्राप्त हुआ, है ना। अब 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना, हमको इसमें भी क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अब क्या बोला है कि अब इसके लिए ट्रिक हमने क्या बताया था कि कितना दिया है, पहले जो व्यक्ति को दिया है 15% से दिया है ना, 15% से। अब हम थोड़ा अनुपात समानुपात के उससे देखेंगे, है ना। तो इसमें फिर क्या है, 10% से शेष भाग को दिया, तो 10% हमने ये ले लिया, और टोटल क्या है उसको वार्षिक जो औसत दर कितनी प्राप्त हुई है 12%, तो हमने ये ले लिया 12%। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस किया था ना औसत वाले में,
तो आपको वो वीडियो देख लेनी है, तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा, और तो हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि 12% औसत वार्षिक दर से, है ना। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे दोनों का, है ना, 10 वाले का और 15% वाले वार्षिक दर की से वाले का निकाल लेंगे व्यक्तियों का, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां हम देखें कि 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, ये 3 हमने लिख लिया। और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। मतलब दोनों के बीच में 2:3 का अनुपात है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने इसके पहले वाली वीडियो जो एलिगेशन वाली शायद बनाई थी उसमें हमने ये सब बताया था, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब ये हमने करवा दिया। इसके बाद क्या बोला है कि 1500 जो है, 15,000 जो है वो क्या है, दोनों का टोटल क्या है, मूलधन है ना। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% की औसत ब्याज की दर पर उधार दिया, मतलब 2 व्यक्तियों का दिया। अब ये 2 व्यक्तियों का 15,000 क्या है, मूलधन है ना, योग है दोनों का। तो 15,000 का हमको क्या निकालना है, ये तो हमको दिया है मूलधन 15,000 रुपए। ठीक, अब हमको इनको 2 और 3 अनुपात में 15,000 को बांट रहे हैं, तो कैसे बांटेंगे। अब दोनों अनुपात क्या है, 2 और 3 अनुपात में, तो दोनों अनुपात का योग कितना हुआ, 5, है ना, हुआ ना 5। तो पहले वाले मतलब 15% वाले का हमारा 2 अनुपात दिया है, 10% वाले का कितना दिया है, हमको 3, ये दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना। तो 10% वाले का कितना है अनुपात, 3 है, तो हम 3 तो लेंगे ही, मतलब 15,000 लेना है, 10% वाले का लेना है, और क्या करेंगे, 15,000 है तो 15,000 लेना है। ठीक है, गुणित, अब 3 अनुपात किसका है, 10% वाले का, तो 3 अनुपात तो लिया, और अनुपात का योग कितना है, 5, 5 और 2 और 3 कितना हो गया, 5, ये ले लिया 5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 से काटो तो 5 3 15 और 3 0 ये है, और 3 त्रिका 9, मतलब आ जाएगा हमारे कितना, 3 0 यहाँ, 3 त्रिका 9, मतलब 9,000 रुपए क्या आ गया। 10% से अगर वो दे रहा है, जो 10% में वार्षिक दर से, तो वो कितना दे रहा है, 9,000 रुपए। और शेष कितना है, 15% वाले का शेष निकालना है, तो इससे घटा दो 1500 में, 15,000 में 9,000 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 9,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 6,000। और इसको अगर हम इस ट्रिक से भी निकालें तो कितना है, देखो यहां हमने 10% वाले का निकाला, अब हम 15%, तो 15% का अनुपात कितना है, 2, है ना। 15% का निकाला है इसी ट्रिक से, तो कितना है, 2। तो हम 15,000 में क्या करेंगे, 2 अनुपात लेना है, और बटे में अनुपात का योग कितना है, 2 और 3 5, और 5 एकम 5, 5 3 15, ये आ गया 5 3 15, और यहां बचेगा कितना, 3 0, है ना, बचेंगे ना 3 0 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा हमारा 6,000। और ऐसे भी अगर हम निकाले तो 6,000 आ रहा है, और 15% का ट्रिक से निकाले तो भी 6,000 आ रहा है, मतलब हमारी ट्रिक सही है। इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। हमको ब्याज ज्ञात करनी है, कितने की, सबसे पहले 5 वर्ष के लिए 6% और 3 वर्ष के बाद फिर उसके 8% और उसके 8 वर्ष बाद 10% की ब्याज लगेगी। मतलब इन सभी का ब्याजों का हमको योग करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो हम करते हैं ना, तो देखिए 8,000 रुपए क्या है, हमारा मूलधन है। 8,000 रुपए में उसने क्या लिया, 8,000 रुपए उधार लिया, तो 8,000 क्या है, हमारा मूलधन है, हमने ये ले लिया मूलधन। अब बोल रहे हैं सबसे पहले हम 5 वर्ष के लिए, है ना, 5 वर्ष के लिए लिए ना, तो 5 वर्ष के लिए हम निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि हमको साधारण ब्याज बताना है कि कितना लगेगा। तो सबका साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये होता है ना साधारण ब्याज का फॉर्मूला, तो हम उसी फॉर्मूले में इन सबको रखते हैं। तो 8,000 रुपए हो गया, पहले जो मूलधन है वो सब में समान ही रहेगा, है ना। तो 5 वर्ष के लिए निकालना है, तो समय और गुणित दर कितना है, दर हमारा है 6%, 6% हमने ले लिया। अब बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। और अभी इसको हम क्या करते हैं, 6 क्या है, दर है, और बटे में 100 और प्लस
प्लस अब हमको क्या है, अगले 3 वर्षों के बाद लिए, मतलब 5 वर्ष के लिए 6% में लिया, फिर उसके अगले 3 वर्ष के लिए 8% में लिया। तो अगले 3 वर्ष, पहले तो यहां 5 वर्ष है, ये समय है ना, पहले क्या है 5 वर्ष, अगले 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 8 वर्ष, 8 वर्ष हो जाएंगे ना, तो मतलब 8000 तो हमारा मूलधन ही है, गुणित समय कितना है हमारा 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए हमने कर दिया। और दर कितनी इसमें लग रही है, दर हमारी लग रही है इसके 8%, 3 वर्ष बाद कितनी लग रही है 8%, तो 8% हमने दर ले लिया और बटे 100 ले लिया, ये हो गया। अब ये हमारा समय है ना 3 वर्ष, तो 5 और 3 हो गया 8, और टोटल जो समय है वो क्या है, कितने 12 वर्ष के अंत में क्या कर रहा है, वो लौटा रहा है। तो मतलब हमको इन सभी का जो योग समय का है वो 12 आना चाहिए। अब हमारे यहां हो गया 8, अब बचा कितना समय हमारे पास 4, और ये क्या बोल रहा है कि 8 वर्षों के लिए, इसके बाद क्या है 8 वर्षों के लिए 10%, तो 8 वर्ष तो और भी ज्यादा हो जाएंगे ना, तो हमको क्या है 12 वर्ष टोटल निकालना है ना, उसके आगे और जो भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन हमको 12 वर्ष टोटल निकालना है, 12 वर्ष की ब्याज। तो हम क्या है अगले 4 वर्ष का लेंगे, क्योंकि समय का योग कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, तो अगले 4 वर्ष का अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमको 12 वर्ष के लिए टोटल निकालना है। तो 8000 तो रहेगा ही मूलधन, गुणित समय हमको 4 लेना है, और गुणित ब्याज कितनी लग रही है अब 10%, 8 वर्ष के लिए लग रही है ना, तो 8 वर्ष के लिए लग रही है, तो 4 वर्ष के लिए भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि इसके बाद जो है टोटल कितने भी वर्षों 10% हर साल लगेगी, तो हम 4 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, बाकी बटे 100, ये हो गया। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 0 से 2 0 यहां कैंसिल हो जाएंगे। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो 5 6 30 होता है ना, 5 6 30, तो 80 गुणित 30 ये आ गया, प्लस यहां कितना आ रहा है 80 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 ये हमने कर लिया, और प्लस फिर क्या है यहां भी 80 है, तो 80 हमने ले लिया, और 4 धाम 40 ये हो गया 40। अब हमारे पास ये सब आ गए, अब हम इनको गुणा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना, तो 80 हम ले लेते हैं कॉमन पहले, क्योंकि इसमें भी 80 इसमें भी 80 इसमें भी 80 मिल रहा है, और प्लस 30 और यहाँ प्लस 24 और प्लस यहाँ बचेगा 40। अब इनको जोड़ दो और 80 का गुणा कर दो, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, 0 यहाँ है 4 यहाँ है 0 यहाँ है, तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे दूसरी संख्या, तो 2 3 5 5 4 9, मतलब 80 गुणित 94, और इसका कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7520, ये हम गुणा करेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। और यही क्या है उसको 12 वर्ष बाद क्या है इतने रुपए लौटाने पड़ेंगे, मतलब इतना ब्याज देना पड़ेगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा था, ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो इतने रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है 1120 हो तो वह धनराशि ज्ञात करो। हमको वो धनराशि ज्ञात करना है जो कि ब्याज कितना है हमारा टोटल वर्षों 9 वर्षों में कुल कितना हो रहा है 1120 रुपए। तो हमको वो धनराशि ज्ञात करना मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन इसके पहले किया उसी तरीके से इसको भी करना है। कैसे, अब बोल रहा है 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%। तो इस तरीके से हमको टोटल क्या है 9 वर्षों का निकालना है ना, 9 वर्षों का तो हम निकाल लेते हैं। अब मूलधन तो हमको दिया नहीं तो हमको मान लेते हैं x मूलधन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए हम निकालते हैं। तो पहले हमारा मूलधन है x गुणित दर कितनी है हमारी 4% पहले 2 वर्षों के लिए, और समय कितना है 2, कितना है 2 वर्ष, तो 2 ले लिया और बटे 100 ये लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद प्लस ब्याज को हमको जोड़ना है ना, क्योंकि टोटल 9 वर्षों का कुल हमको साधारण ब्याज दिया है तो हम सभी का ब्याज का जोड़ेंगे 9 वर्षों का अलग अलग। अब अगले जो है क्या बोला है अगले 4 वर्षों के, है ना। तो ये हमारा जो क्या है पहले 2 वर्ष क्या है समय पहले हमने ले लिया, अब अगले 4 वर्ष के लिए तो हो जाएगा 6 वर्ष, है ना। तो अगले 4 वर्ष के लिए हम निकालते हैं तो x तो हमारा वही रहेगा मूलधन ही रहेगा, है ना। और फिर प्रतिशत ब्याज कितनी लग रही है 6%, है ना। अगले 4 वर्ष में कितनी लग रही है 6%, तो 6 ले लिया और गुणित फिर क्या है समय कितना है हमारा 4 वर्ष, तो 4 ले लिया और बटे 100।
तो अब क्या हो गया, 2 और 4 समय कितना हो गया, 6 हो गया। और हमको टोटल निकालना कितना है, 9 वर्षों के लिए। तो 9 वर्ष और करने के लिए क्या करेंगे, 3 और ऐड करेंगे ना, तो 3 वर्ष और ले लेते हैं। मतलब अगले वर्ष के लिए कितना लगेगा, फिर इससे अधिक वर्ष के लिए 8%। तो हम क्या लेंगे, x लेंगे मूलधन, और हमारा 8% क्या हो जाएगा, ब्याज अगले। और गुणित समय कितना है, अब हमारे पास बचा कितना, 2 और 4 6 और 3 9 हो जाएगा बटे 100। और बराबर में इन सभी ब्याजों का योग कितना दिया है हमको, ये दिया है 1120 रुपए, ये दिया है। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो करते हैं सॉल्व। तो यहां करेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 25 आ जाएगा। यहां भी करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 25, और यहां करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 25, ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो करेंगे सॉल्व तो 2x यहां आ जाएगा, 2x ले लिया, प्लस यहां कितना बचा, 6 बचा ओनली, तो 6x यहां ले लिया, प्लस यहां कितना बचा, यहां बचा 2 3 6x, यहां भी बचा तो 6x ले लिया, बटे में 25 सबके है, इसके भी 25, इसके भी 25 और इसके भी 25, बराबर में कितना है 1120, ये है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 25 आ जाएगा हमारा एलसीएम, यहां बचेगा 2x प्लस यहां 6x प्लस 6x बराबर में 1120, ये है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 और 2 14x आ जाएगा, 14x बराबर क्या है 1120, और 25 तो है ही है बटे में। अब हम इसको सॉल्व करें तो 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छिंग 12 और 0 560 आ गया। अब 6 छिंग 36, 6 7 बेल 6 8 अर्थात 6 नारे 54, तो ये और 7 से काटेंगे, सॉरी 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, मतलब आ जाएगा हमारे पास यहाँ क्या x बटे 25, और बराबर में क्या है 8 बचा ना, तो 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा ना, और एक 0 है ही है, तो मतलब आ जाएगा 80, आ जाएगा 80 क्योंकि एक 0 है। अब यहां कर दो गुणा, तो x बराबर क्या है 25 का गुणा हो जाएगा, तो 25 और 0 ये तो है ही है, और 8 25 कितना होता है, 8 चौके होता है 100 और 200 हो जाएगा, 8 25 तो 200 कर देते हैं हम। तो ये आ गया x बराबर 2000। और हमको ज्ञात क्या करना है, धनराशि ज्ञात करनी थी ना, तो वो धनराशि क्या है हमारी 8000 रुपए, क्या है 9 वर्षों की कुल क्या है 8000 रुपए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 2000 रुपए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक धनराशि 20 वर्षों से अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यह हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बोला है कि एक धनराशि, तो वो धनराशि तो हमको पता है नहीं है, वो धनराशि मतलब किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन, है ना। तो मिश्र धन जो है, अब मान लेते हैं हमारा जो मूलधन है वो क्या है x मान लिया मूलधन, ये कर लिया। अब बोल रहा है क्या कि 20 वर्षों के लिए, मतलब गुणित क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना। तो हम क्या लेते हैं, दर मान लेते हैं, दर भी हमको दिया नहीं है तो r, और समय कितना है 20 वर्ष, 20 वर्ष ले लिया बटे 100, ये कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि हमको ब्याज अपने जो है एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है। अपने की दुगनी मतलब x तो हमारा है ही है मिश्र धन, और इसकी दुगनी मतलब 2x, है ना। 2x क्या आ गया हमारा मिश्र धन आ गया ना। अब इसमें से हमारा ब्याज क्या है x, मूलधन क्या है x, अगर हम 2x में x घटा देंगे तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगी ना, है ना। मतलब ये मूलधन है x हमने माना है, तो x अगर हम 2x में से घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगी। तो ब्याज हमारी आ गई x, तो हम यहाँ x मान सकते हैं, x मान लिया, मतलब मान नहीं सकते हम, इसकी वैल्यू यहाँ ब्याज हमने निकाला ना, ये तो हमने ब्याज निकाला, तो हमने ब्याज बराबर x तो हमारे पास आ गया, क्योंकि मिश्र धन से हमने क्या कर दिया, मूलधन को घटा दिया, तो हमारे पास ब्याज आ गई, और हमने इस तरीके से लिख लिया। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो r बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 गुणा हो जाएगा तो 5, मतलब 5% क्या आ गया हमारा, दर आ गई। अब दर आ गई 5%। अब हमको क्या बोल रहा है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, है ना। 4 गुनी हो जाएगी मतलब 4x हो जाएगी, है ना। और उसमें हमारा मूलधन क्या है x, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3x प्राप्त हो जाएगी। अब हम
4 गुनी करने के लिए हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो x हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर 5% हमारे पास आ गई, तो 5% गुणित समय कितना है। अब समय हमको तो ज्ञात करना है क्योंकि यही बताना है ना कि कितने वर्षों में, तो समय हमको t ही लिखते हैं बटे 100। और कितनी आ गई हमारे पास ब्याज, 3x आ गई ना, अभी हमने प्राप्त किया ना मूलधन घटा के, तो 3x ले लेना है बराबर में। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहां सॉल्व करेंगे तो x से x तो कैंसिल हो ही जाएगा, और यहां 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0 मतलब 5 बीसम 100। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, t बराबर 3 है, तो 3 दूनी 6 मतलब 60, और ये क्या है हमारा 60 वर्ष। आंसर 60 वर्षों में होगी कितनी, 4 गुनी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन को भी हमको जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके पहले, तो उसी को हमको करना है उसी तरीके से, है ना। तो बोल कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में, क्या है 5 वर्ष में, क्या, तो हम मान लेते हैं क्या मूलधन x, हमने माना था पहले क्वेश्चन में x, तो x हमारा आ गया मूलधन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, धनराशि जो है 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है ना। 3 गुनी हो जाती है मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3x, अपने की 3 गुनी हो रही है मतलब 3x हो जाएगा उसका मिश्र धन, है ना। तो ब्याज कितनी बचेगी, तो ब्याज हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, है ना। ये आ गया हमारा मिश्र धन, क्या आ गया मिश्र धन, और ये हमारा मूलधन। अब मूलधन मिश्र धन में से घटा दें तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगी, मतलब 3x माइनस x बराबर क्या बचेगा 2x, और ये हमारे क्या हो जाएगा ब्याज, ब्याज हो जाएगी ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या कर लेते हैं फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो x हो गया हमारा क्या मूलधन गुणित दर, दर भी नहीं दी है तो हम मान लेते हैं r, और क्या बोला है 5 वर्ष के लिए समय दिया है तो 5 वर्ष हम लिख लेते हैं, और बटे 100 बराबर में क्या ब्याज आई हमारी 2x, तो 2x ले लेना है, x से x ये कैंसिल, है ना, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 ये आ जाएगा 20, है ना। तो r बराबर क्या आ जाएगा, इसका तिरक गुणा हो जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना, 20 का गुणा हो जाएगा, तो मतलब 40% आ गई हमारी क्या दर। अब बोल रहा है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हमने मान लिया x तो हमारा मूलधन हो गया और दर हमारे पास आ गई 40 गुणित समय कितना है, समय कितने वर्षों में हमको यही ज्ञात करना है समय, तो ये हमने ले लिया बटे 100, और बराबर में क्या है हमारे पास कि 5 गुनी हो जाती है, मतलब 5 गुनी किसकी, मूलधन की हो जाती है, तो मिश्र धन हमारा आ जाएगा 5x आ जाएगा, और इसमें से अगर हम क्या कर देंगे मूलधन घटा देंगे तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगी जो कि हो जाएगी 4x, 5 में से x घटाएंगे 4x, और हम यहां ले लेते हैं ब्याज। अब यहां से x ये कैंसिल, और यहां 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 का गुणा कर दो यहां, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 2 गुणे t, और यहां 5 चौके 20, और 2 से इसको कर दो तो 10 आ जाएगा, मतलब 10 वर्षों में क्या होगी 5 गुनी होगी, कितने 10 वर्षों में क्या होगी 5 गुनी हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।